गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी मेरा रूह है। ज्यादातर लोग इफ्तिखार चौधरी के नाम से भी मुझे बोलते हैं और आप लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। और मेरे बड़ी गल कहने लगा भी इन्होंने बड़ी सोहनी सोहनी गल की है ना, लेकिन गोजरी में किसी ने नहीं की। तो मैं क्या चलो थोड़ी सारा को मारा लोग भी है जरा मैं थोड़ा हाथ खड़ा करियो वाला शुक्रिया है शुक्रिया। मैं सोचो सारा कोई नहीं तो चलो अल्लाह थारो पलो के ना तुम भी है। गल यह है कि जनाब कोई आदमी अपना ज़हन ना खराब ना करियो। हम कांग्रेसियां हम और आप जनाब तेरा साहब के हाथों हार बनाकर आज कांग्रेस में शमूलियत कर रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत इस्तेमाल करता हूँ। बिलखसूस वो घड़ी जो थी जो इंतजार की वो खत्म हुई तो अभी मियां साहब ने कांग्रेस का हाथ थामा है। इसके बाद अब मैं जनाब अब्दुल हमीद कराच साहब का तारक हमीद कराच साहब का दिल की गहराइयों से खुश आमदीद करता हूँ। और मैं उनके साथ रमन भल्ला जी, जनाब शबीर खान साहब MLA साहब और ये डूंगी और रजौरी की पूरी आवाम साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कुछ गल है इत बड़ी गल कहने लगा भी इन्होंने बड़ी सोहनी सोहनी गल की है ना, लेकिन गोजरी में किसी ने नहीं की। तो मैं क्या चलो थोड़ी सारा को मारा लोग भी है जरा मैं थोड़ा हाथ खड़ा करियो वाला शुक्रिया है शुक्रिया। मैं सोचो सारा कोई नहीं तो चलो अल्लाह थारो पलो के ना तुम भी है। गल यह है कि जनाब कोई आदमी अपना ज़हन ना खराब ना करियो। हम कांग्रेसियां कांग्रेस जमात क्या नाना तो जो अगर उसने इसे तरह हीरो बना रहा चौदह होगा और वो अगर काम नहीं करेगा तो वो मोड़ के लाना भी होना हमें। लिहाजा मेरी गुजारिश है जनाब अमीर कहना साहब नाल और जनाब नौजवान अपना मेरा जो इनकी तकरीर करता हूँ जिस वेला हमारे इलेक्शन तो उस वेला कोई कहता मिर्जा साहब कोई कहता मलिक साहब। मैं कहा यार कांग्रेस को सिपाही है और हमने कांग्रेस ने वोट देना है और हमें हमेशा कांग्रेस ने तो जिताया है। तो पावे शबीर खान का रूप में है, इफ्तार मंत्री का रूप में है, ये चौधरी तालिब का रूप में है, मिर्जा रशीद का रूप में है, ये दादी गुलाम साहब था जो हमारे एरिया में रात चले रहता। उन्हें लोगों की कुर्बानी थी। आज भी हम लोग उससे कुर्बानी पर जिंदा ज्यादा टाइम ना लेता हुआ तब मैं यह गल कहूँ कि कांग्रेस का नाम लेना है। और जनाब अब्दुल हमीद कराच साहब ने गुजारिश करनी है, अब्दुल हमीद कराच तारिक हमीद कराच साहब ने यह गुजारिश करनी है जनाब कि आइंदा भी हर डिस्ट्रिक्ट में हमने कन्वेंशन इसी तरह करनी है। शुक्रिया खुदा हाफिज़। नहीं ली यहाँ जो भी आया उसने हिंदू और मुसलमान की बात की, वोटों की राजनीति की और आपस में लड़ाने की बात की। किसी ने इकट्ठा करने की कोशिश नहीं की। आपका और आपकी पूरी तंजीम का मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने जो डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशन हमारे इस बॉर्डर एरिया में रखी, इसके लिए यहाँ की तमाम जनता जो है वो आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करती है। इसके साथ सर मैं ये बात बता देना चाहता हूं कि जैसे इफ्तिकार साहब ने कहा कि मसाइल में आपके खुद हल करूंगा, आप मुझे बताइए। साथियों मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं कि कराच साहब ने PDP उस वक्त छोड़ी थी जब PDP गवर्नमेंट में थी। उस वक्त इन्होंने कुर्सी को उस वक्त छोड़ा था। इन्होंने कहा था कि PDP अब जो है वो BJP के साथ चली गई है, मैं इस कुर्सी पर उस पार्टी में नहीं रह सकता। मेरा कहने का मतलब है कि इन्होंने किरदार की राजनीति की। इन्होंने कभी सियासत जो की है वो जियारत की है, तजारत नहीं की है। तमाम लोगों को साथ लेकर चल। आप मेरे लिए सब मेरे सिर के ताज हैं। मुल्क राज जी हैं, कश्मीर सिंह जी हैं। मतलब मैं किसका नाम लूं, किसका नाम छोड़ूं। मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथियों, आज मैं आपका कर्जदार हूं कि एक बार फिर आपने साबित कर दिया कि ये जो कौम है, ये जो बॉर्डर पर रहने वाले लोग हैं, ये एक जिंदा दिल कौम है। एक
छोटी सी कॉल पर आप इतनी तादाद में यहाँ इकट्ठे हुए, इसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूं। मैंने जब डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशन की बात हुई तो करा साहब ने बात कही, क्योंकि हेडक्वार्टर पर तो हमेशा प्रोग्राम होते थे। 26 नवंबर को जब कॉन्स्टिट्यूशन डे पर प्रोग्राम किया गया तो आप लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी, आपने गाड़ियां भरकर रजौरी में आए। लेकिन मेरा ये ख्वाब था कि मैं करा साहब को, क्योंकि करा साहब पहले भी जब वो पीडीपी में थे, मुझे पता चला वो यहाँ डुंगी में आए थे। मेरा एक ख्वाब था कि इस बॉर्डर एरिया में डुंगी के पसमानदगी को देखने के लिए इस बार हम शहर के लोगों को, बाकी इलाकों से लोगों को यहाँ डुंगी के बीच में लाएंगे, ताकि आपके दुख दर्द को वो देख सके, आपकी परेशानी को वो देख सके, आपकी मुश्किलात को वो देख सके। मेरे यहाँ इनकलाबी साहब ने बात कही, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी मेरा रूह है। ज्यादातर लोग इफ्तिखार चौधरी के नाम से भी मुझे बोलते हैं, और आप लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी, और मेरे नजदीक मैं कभी कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। इसमें किसी को घबराने की जरूरत नहीं कि नुमाइंदगी सिर्फ जिसके नाम के साथ चौधरी लगे वही मसला हल करेगा। मैं चौधरी लगे या ना लगे, मैं आपका खादिम हूँ, मैं आपकी खिदमत करूंगा। और किसी का मेरे नजदीक कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, किसी जात बिरादरी से नहीं। आपने वोट देने पे जब दिया, आपने ये नहीं देखा कि मैं कौन हूँ, और जब मैं काम करूंगा मैं ये नहीं देखूंगा, मैं देखूंगा ये मेरी आवाम है, ये मेरे लोग हैं जिन्होंने मुझे प्यार दिया, और मैं रात को भी खड़े होकर आपकी खिदमत करूंगा, आपकी हर जगह नुमाइंदगी करूंगा। यहाँ के बहुत बड़े मसाइल हैं, हमने यहाँ मेरे लीडर्स ने बात की, मेरे यहाँ के लोकल हजरात ने बात की। मैं सबको बोलने का मौका देता, लेकिन प्रोग्राम काफी लंबा हो गया है, नमाज का टाइम भी है, खाना भी आपने खाना है, इसलिए मैं उन सब से माजरत ख्वाह हूँ जिनको टाइम नहीं मिल सका। मैं आपसे वादा करता हूँ जो अगले प्रोग्राम होंगे, ये लिस्ट हमारे पास है, उन लोगों को भी मौका दिया जाएगा। यहाँ जो स्पासनामा आपने पढ़ा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि तहसील जो है, क्योंकि सरकार ने डिसीजन लिया, लेकिन 3 तारीख से असेंबली है। आपके जो मुद्दे आपने वोट की ताकत से आपने मुझे असेंबली में भेजा है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी असेंबली का मुद्दा, आपकी यहाँ तहसील का मुद्दा मैं असेंबली में उठाऊंगा, और इंशाअल्लाह आपके हक के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। और यहाँ इंशाअल्लाह हम तहसीलदार यहाँ बिठाएंगे। यहाँ रोड्स की बात हुई, चलास एक दूर दराज एरिया है, वहाँ मुझे सरपंच साहब ने, उन्होंने बोलना था यहाँ, लेकिन मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मान ली। उनकी रोड की बात है, मैं उनसे यकीन दिलाना चाहता हूँ 2 रोड मैंने ऑलरेडी प्लान में रखी है, और जो मजीद उन्होंने PMGSY का जिक्र किया है उसका भी हम सर्वे करवाएंगे, और आपको रोड कनेक्टिविटी देना मेरा काम है। मेरी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रोड देना है, और इंशाअल्लाह वो मैं दूंगा। यहाँ आपने डिग्री कॉलेज की बात, मैं 2 दिन पहले चीफ मिनिस्टर साहब से मिला, मैंने उनसे कहा कि डिग्री कॉलेज तो आपने दे दिया, लेकिन वहाँ स्टाफ नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, अगर बच्चे पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे। लेकिन उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है, एक तो टेंडर हमने उसकी बाउंड्री वॉल और लैंड लेवलिंग का करवाया है, और बहुत जल्द इंशाअल्लाह इसी प्लान में आपकी डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग का भी मसला हल हो जाएगा, ये भी मैं आपको वादा देता हूँ। आपने यहाँ, मैं समझता हूँ कि बॉर्डर एरिया है, यहाँ हेल्थ फैसिलिटी की बड़ी शदीद जरूरत है। पिछले दिनों आपने देखा होगा जो आपकी PHC चटियाड़ है, उस पर मैंने एक सरप्राइज विजिट किया, और इस बार जो मुझे बजट मिला, जो मुझे प्लान के लिए बताया गया, मैंने PHC चटियाड़ में एक एम्बुलेंस और वहाँ एक्सरे मशीन वो रखी है, और 24x7 डॉक्टर ये मैंने इंश्योर किया है, ताकि यहाँ मेरे बॉर्डर के जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम ना हो सके। अभी हमने प्रपोजल में, मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से कहा कि उस PHC को CHC में अपग्रेड किया जाए, और एक PHC आपकी यहाँ कहीं सेंटर प्लेस में खुली जाए, ताकि आपको जो हमारे गरीब लोग हैं उनको वहाँ परेशानी ना हो सके। साथियों, आपने बहुत प्यार दिया, मैंने कोशिश की
आज मैं सड़कें, बिजली, पानी, ये मेरी जिम्मेदारी है। आपको जहां हम डिस्ट्रिक्ट पंचायत टू पंचायत में विजिट कर रहा हूं और कुछ पंचायतें मैंने कवर की हैं, कुछ पंचायतों में अभी मुझे जाना है। आपके जितने मसाइल हैं वो मैंने लफ्ज ब लफ्ज केवी स्कूल का मसला उठाया। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इससे पहले जो सियासत हो गई, अब कोई सियासत नहीं होगी, काम होगा और आपका हक मिलेगा। केवी स्कूल आपका बनेगा ताकि आपके बच्चे उसमें पढ़ सके, इसमें कोई सियासत नहीं होगी। ये आज ये करा साहब, ये बहुत आप जानते हैं कि इनका जो ये बॉर्डर बेल्ट है बहुत पसमानदा बेल्ट है। इसमें ना तो कोई फैक्ट्री है, ना कोई इंडस्ट्री है, बिजली की भी बुरी हालत है, पानी भी इनको नहीं मिलता। मैंने इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप अपनी आंखों से, शायद आपने पहले भी देखा होगा, आज आप भी असेंबली के रुकन हैं, एमएलए हैं, आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर हैं, दिल्ली में भी आपका असर रसूख है, प्रदेश में भी आपका असर रसूख है। मैं भी आपके साथ मिलकर, करा साहब, आप इनको यकीन दिलाएंगे कि आपने डूंगी ब्लॉक की, जब मैं असेंबली में कोई बात उठाऊंगा तो आपने मुझे उसमें सपोर्ट करना है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा बॉर्डर के लोगों के साथ है और यहाँ आपके टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए आपको, क्योंकि हमारे पास यहाँ कोई भी, हमारे पास फैक्ट्री नहीं है, कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जितनी यहाँ दरगाहें हैं, चाहे वो साईं जान मोहम्मद साहब की दरगाह है, चाहे वो नगून में दरगाह है हमारी, चाहे हमारे बीच में यहाँ पलूलिया में दरगाह है। और मैं आज आपको एक खुशखबरी देने को ही चाहता हूँ। खुशखबरी ये है कि हमारे बीच हमारी रूहानी शख्सियत और हमारे सबके हर दिल अजीज मियां महफूज साहब, जो लुकमान साहब उनके बेटे हैं, वो आज हमारे बीच में हैं और वो आज कांग्रेस पार्टी का दामन थामेंगे। मैं उनका दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूं और मैं हुसैन की आजादी हयात का ये सरमदी असूल, चढ़ जाए कट के सर तेरा नेज़े की नोक पर, लेकिन तू फासिकों की इताअत न कर कबूल। सदर जिला राजौरी शबीर खान साहब, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला जी, हमारे होनहार हौसलामंद एमएलए राजौरी इफ्तिखार साहब, बुजुर्गवार साईं रशीद साहब, अशोक शर्मा जी, एडवोकेट जुनैद साहब, इकबाल शॉल साहब, मियां महफूज साहब, विपिन दत्ता जी, यशपाल शर्मा जी, धीरज शर्मा जी, सुशील शर्मा जी, मुलकराज जी, मुश्ताक साहब, अमित, विजय शर्मा साहब, हमारे सेवा दल के जो रियासती चेयरमैन हैं, उनके अलावा बाकी जितने भी यहाँ पे बुजुर्ग, नौजवान और खास तौर से आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। सबसे पहले मैं उन तमाम मुंतज़मीन का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने आज का ये कन्वेंशन, वर्कर्स कन्वेंशन यहां डूंगी में इतनी खुश असलूबी से कायम किया, और उन सब लोगों का जो यहां जोक दर जोक आए और इस प्रोग्राम की
खुद भी जीनत बने, इस प्रोग्राम की जीनत भी बढ़ाई। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इस बात का एहसास है कि जिस जगह मैं खड़ा हूं, एक वक्त आजादी से पहले ये पुंछ रियासत की एक खुशहाल जगह थी। कारोबार भी फलता फूलता था और यहां के रास्ते चाहे मुगल रोड की तरफ से या बाकी सब तरफों से जम्मू के साथ, कश्मीर के साथ और एलओसी पार पीओके के साथ भी मिलते थे। खुशहाली थी। लेकिन आजादी के बाद यह इलाका बहुत बुरी तरह मुतासिर हुआ और यहां के लोग, यहां का कारोबार और यहां की इक्तिसादी हालात रोज बरोज बिगड़ने लगे। मुझे इस बात का एहसास है कि जहां पे हम खड़े हैं, बहुत नजदीक से यहां एलओसी चल रही है। चाहे वो झांगर गली से बिंबर गली हो या यहां से कुछ किलोमीटर दूर जहां पे तारें लगी हुई हैं। इस इलाके ने आजादी के बाद सिर्फ मुश्किलात और परेशानियां ही देखी। यह इलाका 3 दफा मैदान जंग में तब्दील हुआ है। 47 में, 65 में, 1971 में और उसके बाद जोक दर जोक उस पार से इस पार, इस पार से उस पार लोगों का आना जाना रहा। भाई भाई से कट गया, बाप बेटे से दूर हुआ, मां कहीं बेटी कहीं, और इस तरीके से तब से आज तक नफसियाती दबाव में मुझे इसका पूरा एहसास है। लेकिन अफसोस इस बात का भी है कि जो लोग माइग्रेट कर गए, आज तक उन लोगों को रेफ्यूजी कहा जाता है। यह बहुत ही अफसोस का मुकाम है। लेकिन उन रेफ्यूजीज के साथ में उनको बसाने में, उनकी इक्तिसादी हालत सुधारने में और उनके वो जख्म दबाने में बहुत कोशिश की कांग्रेस ने। जैसा अभी भल्ला साहब कह रहे थे, इफ्तिखार भी कह रहे थे कि पैकेज दिया गया, लेकिन जो लोग जम्मू कश्मीर के लोगों के अचानक से खैरख्वाह अपने आप को साबित करना चाहते हैं, उन्हीं के हाथों उस पैकेज को बंद कर दिया गया। इसलिए कांग्रेस पार्टी की हमेशा से यह कोशिश रही
आपको याद होगा बुजुर्गों को, नौजवान शायद बुजुर्गों से सुन चुके होंगे कि कांग्रेस की हुकूमत थी, राजीव गांधी यहां के हिंदुस्तान के वजीर आजम थे और आप लोगों की वो हालत जार देखने के लिए डूंगी आए थे। और डूंगी के अलावा वो तमाम एलओसी के साथ जुड़े हुए जो इलाके हैं, वो खुद वहां पे जाके उनकी हालत जार का उन्होंने मुशाहिदा किया। और आज अगर हम हमारी टीम के साथ यहां आए हैं, राजीव गांधी के उस नामुकम्मल जो उनका प्रोग्राम था यहां के लोगों को, उनकी बहबूद को बढ़ाने के लिए, वो नामुकम्मल प्रोग्राम को मुकम्मल करने के लिए आज हम यहां अपनी टीम के साथ आए हैं, हम उसको आगे बढ़ाने के लिए। बदकिस्मती से राजीव गांधी की मौत हुई, वो प्रोग्राम मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, हमारी यहां की टीम बिलखसूस हमारे नौजवान एमएलए इफ्तिखार उन तमाम प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाएंगे जो राजीव गांधी का जो वो ख्वाब था वो मुकम्मल करने के लिए। बहरहाल मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारा आज का जो वर्कर्स कन्वेंशन का मकसद था वो ये था कि मरकजी हुकूमत ने बार बार इस बात की एश्योरेंस दी कि हम जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड को रेस्टोर करेंगे, यानी रियासती दर्जे को बहाल करेंगे। वजीर आजम हिंद ने, वजीर दाखिला ने पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, यहां तक कि रियासत जम्मू कश्मीर की सरजमीन से भी बड़े बुलंद दावे किए थे कि हम रियासती दर्जा वापस देंगे। दूसरी साइड से कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के दौरान भी और सरकार बनाने के बाद भी बार बार ये मुतालबा उठाया कि जो वादा आपने किया है, जो कमिटमेंट आपने की है, उसको पूरा किया जाए। लेकिन आज तक भी उस वादे को पूरा करने के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। भल्ला साहब ने आपको कहा कि ये जो दोहरी सरकार है उसके कितने संगीन नताइज निकल रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा नुकसान अगर है तो वो हमारी गरीब आवाम को है। इसलिए क्योंकि वजीर आजम ने अपने उस वादे को एक जुमला बना दिया जिस जुमले साजी के लिए वो मशहूर हैं, तो हमने और हमारी बाकी क़यादत ने इस बात का इरादा किया कि पूरे जम्मू कश्मीर में तमाम जिलों में जाके हम अपने लोगों के साथ, अपने कारकुनों के साथ ये बात करेंगे और अपनी इस डिमांड में मजीद शिद्दत लाएंगे।
और अगर जरूरत पड़ी तो कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों की खातिर ये जद्दोजहद मजीद सुर्रत से आगे चलाएगी। हमें समझ नहीं आ रहा, जब भी उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि अनुकूल वक्त पे हम रियासत का दर्जा बहाल करेंगे, प्रॉपर टाइम पे रियासत का दर्जा बहाल करेंगे। कब आएगा वो प्रॉपर टाइम, कब आएगा वो अनुकूल वक्त? इसलिए हमें उनके कहने और कथनी में जो फर्क है, हमें यकीन होता जा रहा है कि उनकी नीयत जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर साफ नहीं। और इसीलिए हमने इन कन्वेंशंस का इनेकाद किया। जहां तक राजौरी के कन्वेंशन का ताल्लुक है, बावजूद इसके कि हमारे साथियों की मर्जी थी कि हम रिवायती तौर बंद कमरों में बैठ के उसके ऊपर थोड़ा सा गौर खोज करके और वहीं पे बात बंद कर दें, लेकिन ये मामला बहुत संगीन मामला है। और इनसे मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं एक बार फिर से डुंगी जाकर डुंगी के लोगों के पास जो 20 साल पहले एक सलाम दुआ हुई थी, आज फिर से एक सलाम दुआ करूं और साथ साथ मुबारकबादी भी दूंगा कि जो डुंगी और इसके आसपास के इलाकों ने असेंबली के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी का भरपूर साथ दिया और इफ्तिखार को एमएलए की सूरत में आज यहां पे खड़ा किया, उसका शुक्रिया अदा करने भी मैं आया। मुझे इस बात का एहसास है कि जिन ताकतों से आपका मुकाबला था, जिन लोगों ने हिंदुस्तान को बांट के रखा है, मजहब आजम ने, वजीर दाखिला ने हमारे जो हकूक थे, इख्तियारात थे, हम लोगों की, जम्मू कश्मीर के लोगों की जो शिनाख्त थी और पीर पंजाल की जो एक सब रीजनल शिनाख्त थी, 5 अगस्त 2019 को जब यकतरफा तौर पे उस शिनाख्त को ख़त्म किया गया, उस शिनाख्त पे डाका डाला गया और उसके बाद में यहाँ पे बराह रास्त अपना इक़्तिदार रखा, तो कई सालों से, 6 सालों से इलेक्शन भी नहीं हो रहे थे। तो बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के तहत उन्होंने इलेक्शन किए और सुप्रीम कोर्ट की एक और हिदायत थी कि जम्मू कश्मीर को जल्द अज जल्द उसको रियासत का दर्जा दिया जाए, स्टेटहुड रेस्टोर किया जाए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। हमने इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के दौरान भी, इलेक्शन के बाद भी इस बात को शिद्दत से उठाया कि हमारा ये हक जो है ये हमें जल्द अज जल्द दिया जाए, लेकिन अभी तक भी उन्होंने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। तो कांग्रेस पार्टी ने सोचा कि हम रियासत गिर एक तहरीक चलाएंगे, रियासत में हमारे जितने भी ज़िले हैं, 20 ज़िले, सब ज़िलों में जाके अपने कारकुनों से बात करेंगे, उनको इस चीज़ के लिए तैयार करेंगे कि वो आगे जाके अपने लोगों के साथ बात करें कि अगर ज़रूरत पड़े तो हम अपनी इस जद्दोजहद को सड़कों तक ले आएंगे। तो उसी सिलसिले का ये आज एक कड़ी थी। कल मैंने पुंछ में, ज़िला पुंछ हेडक्वार्टर पे किया, आज मैंने यहाँ डुंगी में किया और
यहाँ के लोगों के साथ एक पुराना राब्ता था, उसको असर नौ मैंने फिर से वो जोड़ा वो राब्ता। और आप देख रहे हैं कि किस जोश व खरोश से, किस वलवले से लोग कांग्रेस के ये जो हमने प्रोग्राम शुरू किया, हमारी रियासत हमारा हक, उसके ऊपर लोगों को कितना जोश और वलवला है ये आप देख चुके हैं। इस एरिया में पाकिस्तान के डिस्प्लेड पर्सन है, पीओजे के डिस्प्लेड पर्सन काफ़ी तादाद में रहते हैं, तो कांग्रेस ने इस मांग को उठाया। देखिए, मैंने इसके बारे में भी अभी जिक्र किया और हमें अफसोस है इस बात का कि जो लोग यहाँ के लोगों के गमखार बनते हैं और उनके वोट को बेच के सियासत करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने एक इंक्लूसिव पैकेज बनाया था। सबसे पहले तो अब अफसोसजनक बात है कि वो आज भी उनको रेफ्यूजी का नाम दिया जाता है। ये एक अफसोस की बात है, अपने घर में उनको रेफ्यूजी कहा जाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक इंक्लूसिव, एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज बनाया था जिसमें उनकी माली मुआवनत जो की थी 25 लाख रुपया वन टर्म, उनके साथ बात करके उनके साथ ये फैसला लिया गया था कि वन टाइम सेटलमेंट के वास्ते। तो वो बाद में सरकार बदलने के बाद बीजेपी ने जो अपने आप को गमखार कहती है लोगों की परेशानी और मुश्किलात का कि वाहिद वही है, उन्होंने उसको कम करके 5.5 लाख कर दिया और उस सेटलमेंट पैकेज का अभी तक कहीं कोई पता नहीं है। तो हम लोग इस चीज़ को हमने हमारे मैनिफेस्टो में भी रखा हुआ है। हमने बाकी बातें जो ज़रूरियात ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं वो तो रखी ही हैं, लेकिन ऐसा जज्बाती मामला, ऐसा एक जो रीसेटलमेंट का मामला हो कि इंसानी मामला है, इट इज़ अ ह्यूमैनिटेरियन इशू, उस ह्यूमैनिटेरियन इशू को हल करने के वास्ते हमारी जो मैनिफेस्टो था उसमें भी हमने रखा। अलबत्ता नंबर कम होने की वजह से शायद हम बराह रास्त इस पुंछ में कन्वेंशन थी और आज रजौरी में हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की कन्वेंशन थी जो कि स्टेटहुड के लिए थी कि हमारी रियासत हमारा का हक, क्योंकि आपको पता है कि हमारी रियासत कुछ यहाँ से छीना गया और यह रियासत को यूटी में तब्दील किया गया। कांग्रेस ने हमेशा लोगों की आवाज़ उठाई है, उसी संदर्भ में आज यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल की कन्वेंशन ऑर्गेनाइज़ की गई और हमने ये सोचा कि क्यों ना हम बॉर्डर एरिया में आके यहाँ के दूर दराज एरिया में, यूजली क्या होता था यहाँ से हेडक्वार्टर पे कन्वेंशन होती थी, लेकिन पहली बार यहाँ डूंगी ब्लॉक में हमने कन्वेंशन की ताकि बाहर से लोगों को यहाँ बुलाया जाए। मैं आज डूंगी के लोगों को मुबारकबाद दूंगा और बिलखसूस यहाँ की मुकामी जो हमारी टीम है उन्होंने बड़ी मेहनत की है और ये कामयाब कन्वेंशन पिछले 20 साल के बाद ये बड़ी कन्वेंशन इस इलाका में हुई है और जिसमें हमने रियासत का दर्जा केंद्र सरकार को बोला है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने हमेशा हाउस के अंदर और हाउस के बाहर ये वादा किया कि हम स्टेटहुड को जल्दी रिस्टोर करेंगे। हम उनको उनका वादा याद दिलाते हैं। उसके साथ साथ यहाँ डूंगी के जो मसाइल हैं, ख़ासकर यहाँ की तहसील का बहुत बड़ा मसला है, यहाँ की डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग का मसला है, यहाँ का केवी स्कूल का मसला है, पीएचसी जो हमारा चटियाड़ में है उसको अपग्रेड करने की बात है और यहाँ पीएचसी एक नया पीएचसी खोलने की ज़रूरत है क्योंकि इतने बड़े एरिया में सिर्फ एक ही पीएचसी है। मैंने प्रपोज़ल रखा है कि यहाँ एक नया पीएचसी बने। ये सारे मसाइल हैं और इस बॉर्डर टूरिज़्म को डेवलप करना मेरा आज कन्वेंशन करने का मकसद भी ये था कि रजौरी का एक आदमी जो शहर में बैठता है वो देखे मेरे डूंगी के लोग कितनी तकलीफ़ में बॉर्डर के पास है और लोगों को बॉर्डर देखने का क्रेज़ भी है। तो हमने टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए जहाँ की कितनी अच्छी ज़ियारतें हैं, यहाँ वीरभद्रेश्वर मंदिर है, यहाँ श्री गुरु रविदास सभा जी का यहाँ मंदिर है, ये सारी रिलीजियस टूरिज़्म को प्रमोट, नगून ज़ियारत है हमारे पास और केंद्र विद्यालय की मैंने बात कर ली है। ये सारे जो डिमांड्स हैं ये हमने आज डिस्कस की हैं। बतौर एमएलए मेरे डूंगी जो है वो मेरे दिल में बसता है। मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ डूंगी की आवाम को, कमीशन राज ख़त्म हो गया, करप्शन ख़त्म हो गई। मैं वो नहीं कि एक पंप दूंगा और 50,000 लूँगा या 1 लाख रुपए का काम दूंगा और 10,000 रुपया मैं उसमें पहले लोगों से ले लूँगा। वो राज ख़त्म हो गया। लोगों ने वोट दिया है, लोगों के हम खादम हैं, हमने काम करना है।
और मैं तमाम डूंगी की आवाम से एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे नाम पर अगर कोई आपसे पैसे मांगता है तो सीधा आके शिकायत मुझसे करिए, क्योंकि मैं आपका खादम हूँ। वोटों में आपने कोई कमी नहीं छोड़ी, डेवलपमेंट में मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। और मैं सबका एमएलए हूँ, मैं किसी एक ज़ात किसी एक बिलादरी का एमएलए नहीं हूँ। जितना प्यार मुझे गुजर बकरवाल बिलादरी ने दिया उतना किसी ने नहीं दिया, जितना प्यार मुझे हिंदू कम्युनिटी ने दिया उतना किसी ने नहीं दिया, जितना प्यार मुझे पहाड़ी कम्युनिटी ने दिया उतना किसी ने नहीं दिया। मैं ज़ात पात की सियासत को तोड़कर, मज़हब की सियासत को तोड़कर भाईचारा और अमन की सियासत करने आया हूँ और लोगों के काम करने आया हूँ। मैं डूंगी की आवाम का आज फिर एक बार कर्जदार हो गया कि हमारे सदर जनाब तारक हमीद करा साहब और बल्ला साहब जब यहाँ आए तो उन्होंने सुना, और बल्ला करा साहब 20 साल पहले जब वो पीडीपी में थे तब वो कहीं आए थे, और उसके बाद आज वो एज ए सदर यहाँ आए हैं। मैं एक बार फिर यहाँ की मैनेजमेंट जो हमारी टीम है यहाँ, चाहे हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, चाहे हमारे यहाँ के साबका सरपंच है विपन जी, सरफराज साहब हैं, अशोक शर्मा जी हैं, वो सन ऑफ यहाँ यहीं के रहने वाले हैं, अनीस कसाना जी हैं, रियासत खान साहब हैं, हमारे यहाँ जमशेद साहब हैं, बाकी दीगर हमारे बहुत सारे लीडर चलास से आए हुए हैं, हमारे यशपाल शर्मा जी एक्स सरपंच हैं। बाकी मैं किस किस का नाम लूँ, किस किस का नाम छोड़ूँ, सब लोगों ने बड़ी मेहनत की है और हर तरफ से हमारे लोग यहाँ आए हैं। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। रजौरी में ब्लॉक में प्रोग्राम हो गया बड़ा, डूंगी में हो गया, अगली बारी है डांगरी की, और यहाँ हम अमन और भाईचारा फैलाएंगे, काम करेंगे और नफरत फैलाने वालों का सुपड़ा साफ करेंगे।